नमस्कार आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे डालूंगा और फाइनली मैं अब बोल सकता हूँ कि जो मेरा ब्रेकअप हुआ है, जिसको ऑलमोस्ट 1 साल 3 महीने हो चुके हैं और मैं फाइनली हील हो चुका हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरी जो रिलेशनशिप की जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई और फिर कैसे हम एक दूसरे के क्लोज आए और फिर ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि जो हमारा रिलेशनशिप था वो टूट गया। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे अपना मास्क पहन के ही वीडियोस डालूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली अपना चेहरा रिवील नहीं करना चाहता। जब मुझे लगेगा कि सही टाइम है, जब मैं रिवील कर दूंगा। जब तक के लिए मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो मेंटल हेल्थ के ऊपर हो या सेल्फ लव के ऊपर हो या रिलेशनशिप्स के ऊपर हो, तो मैं मास्क पहन के ही वीडियो बनाऊंगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2021 में आज जिस घर में हम रहते हैं वहां पे मैं शिफ्ट हुआ था हमारे पुराने घर से। और बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा बता दूं तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, रोहिणी एरिया के साइड में। तो हम रोहिणी में शिफ्ट होते हैं 2021 में, जो सेकंड वेव आई थी कोविड की, उससे जस्ट पहले। बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे शिफ्ट होना और भगवान की दुआ से बहुत कुछ अच्छा चल रहा था मेरी लाइफ में उस टाइम भी। और मैं अपने पुराने दोस्त भी मिस करता था, जहाँ पे मेरे पुराने घर पे जिनके साथ मेरी दोस्ती थी। धीरे 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 इस एरिया में भी मेरी जान पहचान बहुत हो गई थी, दोस्त भी बन गए थे, क्योंकि नया एरिया था, नए लोग थे, लोग मुझे जानते नहीं थे, मैं किसी को नहीं जानता था। तो ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी 2-3 जनों से, जिनके साथ मेरी आज भी बॉन्डिंग है और वो मेरे भाई समान ही है। मैं एक जिम ज्वाइन करता हूँ अपने ही एरिया में। वो उस टाइम का सबसे पॉपुलर जिम था और सबसे महंगा जिम था। जिम का मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता, वरना जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ जाएंगे, तो मैं प्राइवेसी को रखना चाहता हूँ। उस जिम में मैं जाना चालू करता हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मेरे को किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है या किसी लड़की को फंसाना है या किसी के साथ मुझे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन बनाना है। इवेंचुअली मैं जिम जाता हूँ। फिर शाम को मैंने जाना स्टार्ट किया था। मेरा कॉलेज चालू हो जाता है। ये मेरे बीटेक का सेकेंड ईयर चल रहा होता है। फर्स्ट ईयर तक मैं सिंगल रहता हूँ। कॉलेज में भी मैं जाता हूँ अपना दोस्तों के साथ, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई की बातें करी, इधर उधर घूमे और मैं घर आ गया। कॉलेज मेरा होता है बिहार में। तो मैं जाता हूँ तो मैं फिर कॉलेज वॉलेज जाता हूँ, जिम विम जाने लग जाता हूँ। यहाँ पे भी मेरी कुछ दोस्तों से अच्छी बातचीत हो जाती है। फिर समाव होता क्या है, ग्रेजुअली ना मैं सुबह जिम जाने लगता हूँ। सुबह के टाइम 6:30 7 के आसपास, जब मुझे उस जिम के अंदर एक मोहतरमा टकराती है, जिनको देख के मैं बहुत अट्रैक्टेड फील करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। और उससे मेरी धीरे धीरे बात होती है। पहले आई कांटेक्ट होता है, फिर शी ऑल्सो रिस्पॉन्स इक्वली। जैसे मैं बात करता हूँ वो भी बहुत अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स करती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, पर रिलेशनशिप का अभी तक कोई दिमाग में मेरे ख्याल नहीं होता। और ये टाइम मैं बात कर रहा हूँ 2021 के अक्टूबर की, अक्टूबर या सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ। हमारी बात होना चालू होती है, थोड़ा जिम में हाई हेलो होता है, इंटरेक्शन होता है। मैं सुबह जाना चालू करता हूँ। 1 महीना हमारा ऐसे ही चलता है और नवंबर आ जाता है और मैं जिम विम हम सुबह जाते हैं, हाई हेलो मिलते हैं। तो 1-1.5 महीने बाद मैं उन मोहतरमा से अपना फोन नंबर एक्सचेंज करने के लिए बोलता हूँ कि ऐसा करते हैं यार, हम 1-1.5 महीना हो गया हमें बात करते हुए, आपका फोन नंबर मुझे मिल सकता है? तो वो भी खुशी खुशी मुझे दे देती हैं। फिर हमारी स्नैपचैट पे बात होती थी। हम पर्सनली छुप के बात करते थे। वो स्पेशली अपने घर वालों से छुप के मुझसे बात करती थी। हमारी व्हाट्सएप पे आज तक कभी बात नहीं हुई जितनी हमारी स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे होती थी। ठीक है, नवंबर में नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातें होती हैं। नया साल आता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत मैसेजेस वगैरह करने लग जाते हैं। वो भी मुझे इक्वली रिस्पॉन्स करती है, मैं भी उसको अपने दिन का अपडेट बताता रहता हूँ। देख भाई, जैसा ये हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ऐसा हो गया मेरे साथ। वो भी अपना दिन बताती है, शेयर करती है चैट पे कि ऐसे ऐसा हुआ वैसा हुआ। धीरे धीरे वो भी अपनी फिर पर्सनल चीजें मुझे बताने लगती है बिना मेरे पूछे। और मैं भी
अपनी चीजें कुछ जो पर्सनल है वो उसको शेयर करता हूँ। सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया लग रहा होता है। उस ये करते 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 जनवरी फरवरी आ जाता है 2022 का। 2021 नवंबर में हमने नंबर एक्सचेंज करे, अगस्त सितंबर में हम मिले थे, और 2022 में फरवरी तक हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जब एक कहानी में ट्विस्ट आता है कि जो हमारी मैडम है ना, वो हमें ये एक चीज बताती है कि एक लड़का है जिनसे उनकी बात होती थी सिर्फ ऑनलाइन, कोविड के थ्रू। जब लॉकडाउन लग गया था ना, फर्स्ट वेव थी, उस टाइम के दौरान उनको एक लड़का इंस्टाग्राम पे मैसेज करता था और उनकी उससे थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। वो लड़का हमारी मोहतरमा को दबाकर लाइक करता था, पर जो हमारी मोहतरमा थी वो इतना रिस्पॉन्स बैक नहीं करती थी, क्योंकि उनके लिए उसके तरफ ऐसी कोई फीलिंग वगैरह नहीं थी कि बॉयफ्रेंड बनाना है, या वो नॉर्मल फ्रेंड ही रखती थी उसको। ठीक है, ये बात मेरी मैडम ने मुझे बताई थी फरवरी में, और ये बात उन्होंने मुझे इसलिए बताई क्योंकि वो जो लड़का था ना, वो बहुत ज्यादा इसको प्रेशराइज कर रहा था कि तू मेरे साथ रिलेशनशिप में आ, रिलेशनशिप में आ, रिलेशनशिप में आ। पर ये जो मैडम थी, जो हमारी मोहतरमा थी, उनका 1% भी इंटरेस्ट नहीं था उस लड़के के अंदर रिलेशनशिप के एंगल को लेके। तो शी कंसोल हर सिचुएशन। उसने मुझे अपनी सारी चीज बताई कि देख यार, ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, कैन यू हेल्प मी आउट। मैंने भी उनकी बात सुनी और सोचा और समझा कि मैं कैसे इस चीज में उनकी हेल्प कर सकता हूँ। फिर मैंने एक दो बार उस भाई से भी बात करी फोन पे कि मत करो, किसी को प्रेशराइज करने से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा 2-3 बार ही हुआ और वो भाई भी फिर अपना समझ के साइडलाइन हो गया। और फरवरी का 2022 का एंड आ चुका था, वो लड़का भी इसकी लाइफ से एग्जिट मार चुका था, और इसकी और बस मेरी ही बात होती थी, और किसी लड़के से इसकी भी बात नहीं होती थी। फिर मार्च आता है, 3 से 4 मार्च के करीब की डेट होती है। हाँ, मार्च आ जाता है, 4-5 मार्च की बात होती है, और मैं मैडम को बोलता हूँ यार, आई थॉट कि मैं तुझे लाइक करने लग गया हूँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले वे में। उस टाइम इसका कुछ इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता, मतलब रिस्पॉन्स मिलता है, पर जो हम लड़के होते हैं ना, वो सोच देते हैं कि हमने आई लव यू बोल दिया तो सामने वाली भी एकदम से आई लव यू बोल दे, या हमने आई लाइक यू बोल दिया तो सामने वाली आई लव यू बोल दे। पर ऐसा नहीं होता, लड़कों का सोचने का थोड़ा प्रोसेस अलग है, लड़कियों का थोड़ा सोचने का सिस्टम अलग होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उस टाइम इन्होंने मुझे बोला था कि हाँ, मैं भी तुझे लाइक करती हूँ, इतना नहीं है अभी कुछ मेरे मन में, क्योंकि वो लड़के से अभी ये ओवर नहीं हुई थी जो इसको खामे खामे फोर्स कर रहा था। और मैंने उस टाइम फिर इसको आई लाइक यू बोल दिया था, तो काइंड ऑफ प्रेशराइज फील कर रही थी कि अभी एक ट्रॉमा काइंड ऑफ से पीछा नहीं छूटा, दूसरा बंदा कह रहा है आई लाइक यू। ऐसा होता गया होता गया। मार्च में खूब कंसोल किया, बात करी, आगे से इसके फोन आते थे, मैं उठाता था कि मैसेज पे बात कर लो, हम बात करते थे। फिर मार्च के एंड तक 2022 तक शी मैसेज मी कि आई एम ऑल्सो लाइकिंग यू इन द एंड ऑफ मार्च। 27-28 मार्च के करीब इसका मैसेज आया कि आई थॉट सो मच अबाउट अस, और मैंने तेरे बारे में बहुत सोचा, आई थिंक आई एम ऑल्सो लाइकिंग यू बैक। ऐसा उन्होंने मुझे बोला, तो मेरे मन में भी थोड़े वो हो गए थे यार, अब तो बंदी भी आगे से कह रही है कि वो मुझे लाइक करती है। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मतलब लड़कों का एक सिंपल सा होता है कि बंदी सेट हो गई, अब यही सब कुछ है, अब यही, पर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, ये मेरे को बाद में जाके समझ आया। उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा, मतलब खुद को मेरे, मतलब हवा में उड़ने लग गया था मैं। मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं एकदम से मुझे क्या हुआ, हमेशा मैं खुश रहने लग गया, बहुत अच्छा दिन जाने लग गए, और मैं बहुत हवा में उड़ने लग गया, और हर चीज मुझे अच्छी लगने लग गई। मेरे नेचर में, मेरा जॉली नेचर है थोड़ा, तो मैं और ज्यादा खुश होने लग गया। पर वही कहते हैं ना कि ज्यादा खुशी के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ठीक है, मैं बहुत खुश, मैडम जी ने भी बोल दिया आई लाइक यू। फिर मार्च खत्म हुआ, अप्रैल के मिड तक वी आर डेटिंग ईच अदर, और हम ऑफिशियली डेट करने लग गए थे। हमने एक दूसरे को ऑफिशियली डेट करना चालू कर दिया था, और जितना भी हमारा फ्रेंड सर्कल था, मेरी फैमिली में जो जो
लोग मेरे क्लोज थे उनको भी मैंने बता दिया था कि आई एम इन अ रिलेशनशिप विद हर। दे ऑल्सो नो हर। हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हमारी फैमिली के साथ वो कनेक्टेड थी और ये उसकी चॉइस थी। मैंने कभी फोर्स भी नहीं किया कि नहीं मत बात कर। हमारी फैमिली में पता था कि हाँ मेरी एक वो है पार्टनर जिसके साथ मैं हूँ और हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। ऐसे चलता है चलता है चलता है। शुरुआत के अप्रैल मार्च अप्रैल में थोड़ा थोड़ा चालू होता है लाइकिंग का सिस्टम। अप्रैल तक आते आते हम दोनों डेट करने लगते हैं ऑफिशियली। वो 2022 का साल सितंबर अक्टूबर में मेरा बर्थडे आता है। बहुत अच्छा निकलता है वो 5-6 महीने शुरुआत के रिलेशनशिप के ऐसे निकलते हैं कि मैं उसकी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रख रहा हूँ, वो भी मेरी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रख रही है। पर उन 5-6 महीनों में ना एक चीज थी जो मुझे कई बार ट्रिगर करती थी उसकी, कि उसके ऑन ऑफ बहुत होते थे मूड के। कभी तो इतना प्यार करती थी कि मतलब तू ही मेरे लिए सब कुछ है, और कभी बिल्कुल ही अलग ही जोन में चली जाती थी मैं बहन जी। तो ऐसा काफी बार होता था। पर उस टाइम ना हम लौंडे बिल्कुल पागल हो रखे होते हैं, हमें वो चीजें दिखती नहीं है और वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं यार बंदी है, लड़की है बेचारी के साथ बेचारी बेचारी बोल के उसकी जो गलत चीजें भी होती है ना वो भी हम नजरअंदाज कर देते हैं और वो बाद में जाके हमें भारी पड़ती है। ऐसा हुआ, मैं बहुत खुश था। मैं उसकी जितनी भी नेगेटिव चीजें थी ना उसको साइड कर देता था, क्योंकि मैं इतना प्यार में पागल हो चुका था। और उससे पहले मेरी कोई बंदी बनी नहीं थी ऑफिशियली। लड़कियों से बात होती थी पर मैं जिस हिसाब का कनेक्ट इससे हुआ था ना मैं और किसी से नहीं हुआ था। हुआ 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 बातचीत चलती रही चलती रही चलती रही। फिर दिसंबर आ चुका था 2022 का ही, ठीक है। हमारी दिसंबर में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ तो हमारी होती रहती थी। हफ्ते 10 दिन में थोड़ी बड़ी लड़ाई होती रहती थी। और मैं भी ये सोचता था कि बंदी का नेचर है थोड़ा एग्रेसिव, मेरा भी एग्रेसिव था थोड़ा, टेम्पो हाई रहता था हमारा। लड़ाइयाँ 10 एक दिन में हो रही है तो ये हेल्दी रिलेशनशिप में कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। मैं मन में यही सोचता था, औरों का भी सुनता था तो लोग यही बोलते थे कि हाँ इतना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। दिसंबर खत्म, 2023 आया। बहुत अच्छा गया 2022, ठीक है। हम दोनों बहुत घूमे थे। मेरे कॉलेज का सेकेंड ईयर भी खत्म हो चुका था, मैं थर्ड ईयर में एंट्री मार चुका था और हम दोनों बहुत घूमते थे। उसको मैं कॉलेज से पिक करता था, अगर मेरे पास गाड़ी होती थी तो मैं गाड़ी लेके आता था, अगर मेरे पास स्कूटी होती थी तो मैं स्कूटी लेकर आता था। और जिस दिन मान लो मेरे घर पे और भी बंदे हैं चलाने वाले, अगर वो नहीं कुछ भी नहीं होता था तो मैं ऑटो करके उससे मिलने जाता था। उसके साथ कहीं और जाना होता था तो हम मेट्रो से जाते थे। मतलब जो भी चीज थी ना मैं इतना गिविंग हो चुका था कि बस देना ही देना है। जो है ना मेरी जेब में 10 है तो 10 भी उसके, अगर 1,000 है तो 1,000 भी उसके। मतलब मेरा ऐसा हो चुका था और मैं उस टाइम खुश बहुत था। बस हाँ खुश था मैं बहुत, ये तो बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा खुश था और मतलब मेरी लाइफ की ना पीक लेवल की खुशी जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो उसी टाइम की थी। अभी भी मैं बहुत खुश हूँ। पर हाँ 2022 में जब हमने डेट चालू किया एक दूसरे को करना, जब अप्रैल से लेके 2022 के दिसंबर तक मैं बहुत खुश था और हम बहुत घूमे थे। एक इधर उधर जाना, एक दूसरे से मिलना, टाइम स्पेंड करना, तो वो सारी चीजें बहुत फैसिनेटिंग लग रही थी मुझे और अंदर से खुशी मिल रही थी। और बंदी भी ना बहुत केयर तो कर रही थी भाई, देख झूठ नहीं बोलूंगा, केयर तो उसने मेरी करी थी, मैंने भी उसकी केयर करी थी, उसने भी मेरी बहुत केयर करी थी। उसने मेरा छोटी छोटी चीजों में ख्याल रखा था, मैंने भी रखा था। फिर पर आगे मैं बताऊंगा कैसे चीजें खराब हुई। ऐसे ऐसे चलता रहा, 2023 आ चुका था, ठीक है। 23 में भी हमारा चलता रहा, बढ़िया से चलता रहा। सबको पता था हम एक दूसरे के कॉलेज जाते थे, आते थे, घूमते थे। उसके कुछ दोस्त उसके पीठ पीछे बातें बनाते थे कि तेरे को तो इससे और अच्छा मिल जाता। मेरे भी कुछ दोस्त जो लड़कियां थी, मेरे भी कॉलेज के जो कुछ लोग थे लड़के, वो जलते थे मुझसे कि यार इसके साथ ये बंदी कैसे है, इसके साथ ये क्यों रह रही है। और कुछ लड़कियां भी थी मेरे कॉलेज में जो बोलती थी कि इसके साथ ये क्यों है। मेरे को लेके भी बोलती थी कि मुझे उसमें ऐसा क्या दिखा कि मैं उसके साथ हूँ। तो ऐसी बातें दोनों साइड के पक्ष में होती थी। उसके कॉलेज में भी
लड़का लड़की उसके पीछे बात बनाते थे, मेरे कॉलेज में भी, पर हम इग्नोर मारते थे। मैं तो इग्नोर मारता था फुल, मेरे को नहीं फर्क पड़ता था। वो भी मेरे को ऐसा ही दिखाती थी कि वो बहुत इग्नोर मार रही है, क्योंकि मुझे कभी वैसा फील ही नहीं होने दिया कि वो उन सब चीजों के बारे में भी अंदर सोचती है। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 2023 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, हाँ मई में, अप्रैल में हमें 1 साल हो चुका था रिलेशनशिप में डेट करते हुए। और मई या जून में उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी मेरी बंदी की, मेरी बंदी अपनी बेस्ट फ्रेंड को मेरे बारे में ये बोलती है कि यार अब ना उसमें वो वाली बात नहीं रही, वो जब मुझे मिला था जब कुछ अलग था, अब वो कुछ अलग हो गया, उसमें अब वो वाली बात नहीं रही। क्योंकि मैं उस टाइम ना लाइफ में, मेरा 3rd ईयर चल रहा था कॉलेज का, और मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन ना पढ़ाई की तरफ ज्यादा हो गया था, मतलब मैं थोड़ा सीरियस होने लगा था लाइफ को। तो जब मेरी मैडम छोटी छोटी बातों पे नाराज होती थी ना, और नाराज होती थी या परेशान होती थी, तो मैं उसको कंसोल करता था, पर उस लेवल का लल्ला चप्पी नहीं हो पाती थी कि यार बिल्कुल ही बेबी बेबी हो जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ। मतलब मैं थोड़ा मेच्योर लेवल पे डील करने लग गया था, क्योंकि मुझे अंदर से विश्वास हो गया था कि यार बंदी भी मेच्योर है, सेम एज ग्रुप है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-1.5 साल का है, बंदी भी मेरी चीजें समझेंगी। पर वो होता यूं था कि बंदी मेरे सामने तो ऐसे रिएक्ट करती थी कि वो समझ चुकी है मैं क्या कह रहा हूँ, पर पीठ पीछे वो अपने ही जोन में रहती थी। मेरे आगे वो दिखाती थी कि वो समझ गई, पर पीठ पीछे वो नहीं समझती थी। मैं थोड़ा लाइफ को लेके सीरियस था, क्योंकि मैं इसको अपनी लाइफ में सेट कर चुका था, और मन में ये सोच चुका था कि अब मैं आगे लाइफ में जो भी कुछ करूंगा उसमें इसका भी हिस्सा होगा, और इस ये भी एक पार्ट निभाएगी, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, ये मैं मानता था। फिर जब मुझे ये चीज उसी ने अपने मुंह से बता, एक तो ना एक अच्छी बात थी, अगर वो गलती करती थी या झूठ बोलती थी मुझसे, तो वो खुद आगे आके मेरे मुंह पे मेरे को सच बताती थी कि मुझसे देख ये गलती हो गई सॉरी, मुझसे देख ये गलती हो गई सॉरी, जिसकी वजह से मैं उस पर फुल ट्रस्ट करता था। तो ये बात वो मेरे को आके बताती है कि मैंने अपनी बंदी से देख ये वाली बात करी कि वो बहुत ज्यादा मतलब तू बहुत ज्यादा बदल गया, पहले तू बहुत अच्छा था, अब 1-1.5 साल हो गया हमारी रिलेशनशिप को, अब तू जैसा मुझे पहले मिला था ना, अब वैसा बात नहीं है तुझ में, अब तुझ में तू थोड़ा चेंज हो गया। मैं भी उस टाइम, हम तो लौंडे होते हैं, हंस के टाल देते हैं, हाँ 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 हाँ। मैंने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया उस टाइम, क्योंकि मेरा दिमाग वो था, पढ़ाई में ज्यादा था, और थोड़ा मैं करियर की तरफ झुक रहा था। पर मेरे को ये भरोसा था कि कुछ भी हो जाए, कल को मेरे पास जेब में खाली जेब भी होगी ना, ये बंदी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, भरी जेब होगी तो भी साथ रहेगी, कल को मेरा थोड़ा स्ट्रगल पॉइंट आएगा तो मेरे साथ जरूर रहेगी। मुझे इस चीज का घमंड था, जो कि मेरा घमंड बाद में टूटा, और वो ऐसा टूटा कि पूछो मत। ठीक है, 2023 भी आधा निकल चुका था, हम एक दूसरे को बात करते थे, घूमते थे, मिलते थे, थोड़ी बहुत लड़ाई होती थी, ऐसे 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 करके 2023 निकल चुका है, पूरा पूरा निकल चुका है। 2024 आ जाता है, अब 2024 आता है। 24 में हमारी मोहतरमा जी का जन्मदिन आता था जनवरी में, हम बर्थडे वर्डे मनाते हैं 2024 में। जनवरी फरवरी तक, वैलेंटाइन डे तक हमारा बहुत अच्छा चलता है। 1.5 साल होने वाले होते हैं, क्योंकि अप्रैल भी पास आ रहा होता है, 1.5 साल हमारी रिलेशनशिप को होने वाले होते हैं। ठीक है, फिर हमारी रिलेशनशिप में ना नोक जोक तो देखो शुरुआत से ही चलती रही थी, वो 1.5 साल में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो मेरे को इग्नोर नहीं करने चाहिए थे, मैंने करे, जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो ना मेरी मैडम जी की एक दिक्कत थी, मतलब अपनी बात भी बोलनी है, मैं ये नहीं करूंगी आगे से, फिर वो गुस्से में आके वही चीज कर देती थी, फिर वो मेरे पास रोती भी आती थी आई एम सॉरी, और ये चीज मल्टीपल बार रिपीट हो गई थी 1-1.5 साल के अंदर। तो वो चीज मुझे हर्ट कर गई कि यार तूने ये बोला था तू ये नहीं करेगी, तूने फिर भी वो चीज करी, फिर तू बोल रही है मुझे उस चीज का रियलाइजेशन है, मैं दुखी हूँ, मैंने गलती करी है, आई एम सॉरी, तो बार बार तुम वो चीज कर रहे हो फिर सॉरी बोल रहे हो, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा मेरे ईगो को हर्ट कर गई कि यार ऐसे नहीं चलेगा, ये तो गलत बात है, या तो आप गलती करो मत, एक बार गलती कर ली, 2 बार गलती कर ली, 3 बार कर ली, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, बार बार करते ही जा रहे हो, और वो गलती कैसी भी हो सकती है। अब मैं कई लोग ना इसको नेगेटिव वे में भी ले जाएंगे कि उसने किसी और के साथ कुछ कर लिया, या भाई वो सब तो बहुत एक्सट्रीम चला गया, भगवान की दुआ से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, हमारी छोटी मोटी चीजें ही होती थी, पर वो भी मेरे को हर्ट कर जाती थी, क्योंकि अब जब मैं बोल रहा हूँ मैं ये चीज नहीं करूंगा, तो मैं 1 बार 2 बार
कर दी, गलती हो गई, माफ करो, अब दोबारा दोबारा थोड़ी ना करेंगे। फिर तो वो आपकी फितरत हो गई ना, कि मतलब आपका नेचर ही ऐसा हो गया कि आप खुद की बात को ही काटते हो बार बार। ठीक है, 2024 आ गया, वैलेंटाइन डे निकल गया। फिर हमारी जब भी लड़ाई होती थी ना, हमेशा मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैं ही मनाने जाता था, मैं ही उसको मनाने जाता था, और मैं ही सॉरी बोलता था, भले ही गलती मेरी ना हो, मैं ही सॉरी बोलता था, मैं ही हमेशा झुकता था, क्योंकि मैं इतना प्यार में पागल हो चुका था, इतना, ना मेरे को मेरी हेल्थ दिखती थी, ना मेरे को मेरा फ्यूचर दिखता था, ना मेरे को मेरे घर वाले, ना मेरे को अपना सब कुछ, मैं मतलब कुछ दिखता ही नहीं था, बस 24 घंटे वही, कोई भी उसको दिक्कत आए मैं उसके पीछे, कि नहीं, मेरे होते हुए तेरे को दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये वो, मतलब मेरे से जो बेस्ट हो सकता था मैं वो उसके लिए करता था। पर उस टाइम 2024 में वैलेंटाइन डे के बाद जो टाइम हमारा साथ था, उसमें वो बैक ऑफ करने लग गई थी, जो कि मुझे नोटिस नहीं किया मैंने। मैं सोचता था मूड ऑफ है, कोई नहीं कोई नहीं, खाई नहीं जाएगी, खाई नहीं जाएगी, मेरे मन में इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ये छोड़ के तो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो भी मेरे को प्यार तो करती थी, ऐसा वो दिखाती थी। फिर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, हमारा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर होता क्या है, 2024 में जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त सितंबर आ जाता है 2024 में। और उस टाइम ना हमारे जिम के अंदर एक भाई, एक होता है मेरा दोस्त, जो कि मेरे से 5-6 साल बड़ा है। मैं उसको भाई बोलता था, भैया, और वो बिल्कुल, मतलब हमारी दोस्ती भी बहुत पक्की थी, मैं मानता था, क्योंकि मैं एक बार किसी को भाई बोल दूं तो मैं आसानी से तो देखो किसी को बोलता नहीं हूँ, अगर एक बार किसी को बोल दिया तो बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। ठीक है, मैंने उसको भाई बोला, उससे मेरी दोस्ती बहुत क्लोज हो गई उस लड़के से। फिर 2024 का सितंबर आता है, मैडम जी से ना मेरी थोड़ी मोटी, मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई होने लग जाती है, और वो ना हमेशा बैक ऑफ कर जाती है, ना वो सॉरी बोलती, ना वो खुद समझती कि उसने क्या गलती करी। और अब इंटरेस्टिंगली हमारी चैट्स में और बातों में ना ब्रेकअप की बात होने लग जाती है सामने वाली पार्टी की तरफ से। शुरुआत में मैडम जी कहती हैं कि हाँ ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप कर लो, तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ तो ब्रेकअप कर लो। तो शुरुआत के 3-4 बार जब उसने ब्रेकअप की बात करी ना, तो मैं उसको मजाक में टाल देता था कि चल छोड़, गुस्से में बोल दिया, कोई नहीं कोई नहीं। पर ये नहीं होता, गुस्से में नहीं बोलती वो। अगर तुम्हें लड़की छोड़ने वाली है ना, तो वो 3-4 महीने से ही तुम्हें सिग्नल देना चालू कर देगी कि वो तुम्हें छोड़ने वाली है। ये हम लड़के होते हैं जो देख नहीं पाते प्यार के चक्कर में। ऐसा हुआ हुआ हुआ, लड़ाई वड़ाई हुई, मैं हमेशा टाल देता था, अच्छा ब्रेकअप करेगी, खाई नहीं जाएगी, मैं हमेशा हंसी मजाक में टाल दिया टाल दिया। फिर 1-2 बार उसने और बोल दिया ब्रेकअप ब्रेकअप, तो मेरे को गुस्सा आ गई एक दिन। मैंने बोला तू बहुत ज्यादा ब्रेकअप कर रही है आजकल, तू जा, तू निकल, ब्रेकअप ही कर ले, तू जा जा जा। फिर हमारी 2-3 दिन बात नहीं हुई, और बहुत फिर उसका भी मैसेज आया, मेरा भी मैसेज गया कि अच्छा चल सॉरी, उस टाइम मैं भी गुस्से में था। फिर उसने भी मुझे सॉरी बोला कि हाँ मैं भी गुस्से में थी, हमें ऐसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, मेरे मन में उस टाइम भी यही था कि यार ये बंदी छोड़ के नहीं जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है हमारा अक्टूबर का टाइम। अक्टूबर में होता क्या है, मेरा बर्थडे आता है। तो जो मेरे बर्थडे की पार्टी की डेस्टिनेशन थी ना, वो एक फार्म हाउस थी छोटा सा, जो कि मेरे, जो मैंने अभी बताया नहीं था, मेरा एक दोस्त था जो जिम में ही बना था, जिसको मैंने भाई बोला था, वो उसकी प्रॉपर्टी थी। तो वो भाई मेरे को ऑफर करता है कि ऐसा कर, तू मेरे फार्म हाउस पे पार्टी कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाईचारे में है हम, और तू छोटा भाई है, कर ले। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। पर होता क्या है कि जो वो लड़का होता है ना, और जो मेरी बंदी होती है, वो दोनों सेम कास्ट के होते हैं, पर डिफरेंट सरनेम्स होते हैं। अब मैं कास्ट रिवील नहीं करूंगा, और मैं तो राजपूत हूँ। ठीक है, मैं, मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की जो कास्ट थी ना, वो अलग अलग थी, पर वो चीज हमारी कभी बीच में नहीं आई। 1.5-2 साल का रिलेशनशिप में कास्ट वाली बात कभी बीच में नहीं आई। अब आगे वो आती है, आप देखना वो कैसे इंटरेस्टिंग बनती है। तो फिर मैं अपनी बंदी को तो हर चीज बताता ही था कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, ये वो। तो मेरी बंदी बहुत बोलती थी कि मेरे उस वाले दोस्त जिसको मैंने भाई बोला, उससे मत मिल, उससे दूर रह। उसके खिलाफ बहुत मेरी बंदी मेरे दिमाग में भरती थी कि ये देख, ये वाली, ये वो है, ये है, मतलब उसकी कास्ट को लेके कि वो अच्छे नहीं होते, इस कास्ट के लोग अच्छे नहीं होते, इनसे दूर रह, मैं जानती हूँ,
हमारा तो इनसे गांव सटता है, हमें तो पता है ये अच्छे नहीं होते, ये वो, बहुत नेगेटिव। तो मैं उसको मजाक में बोलता हूँ, अरे वो लड़का ही तो है, मैं भी तो लड़का हूँ, मेरे साथ क्या ही कर लेगा, क्यों इतनी तू टेंशन ले रही है, चिल कर। ऐसे 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 फिर मैं, मेरी बर्थडे पे मेरी बंदी से बहुत गंदी लड़ाई होती है, और उसके फार्म हाउस पे मैं पार्टी भी करता हूँ। और उस दिन मेरी जो बंदी थी वो किसी और लड़के को मैसेज करती है, होगा कोई, उसको, उस लड़के को मैं भी जानता हूँ, पर जिस लड़की को मेरी बंदी मैसेज करती है ना, वो हमारे जिम का ही एक बंदा होता है। तो वो उससे काइंड ऑफ मैसेज करी है, क्योंकि उस टाइम तक ना मेरी बंदी मुझसे बैक ऑफ कर चुकी थी धीरे धीरे, और शी वॉज सर्चिंग, शी वॉज एक्सप्लोरिंग। तो मेरे बर्थडे वाले दिन तो लड़ाई हो गई मेरी बंदी से कि तू उसके फार्म हाउस पे पार्टी कर रहा है, मैंने मना किया है कि तू उसके साथ मत रह, तू उसके फार्म हाउस पे भी पार्टी कर रहा है, ये वो। उसके चक्कर में मेरी बंदी से लड़ाई होती है, और मेरी बंदी मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे को विश नहीं करती, ना मेरे लिए स्टोरी लगाती। मैंने उस बात का रिग्रेट ही नहीं किया, क्योंकि मैं इतना प्रिपरेशन में बिजी था। और शी वॉज टॉकिंग टू अनदर गाय ऑन माई बर्थडे। ये चीज मेरे को मेरे बर्थडे पे पता नहीं चलती, अभी बाद में बताऊंगा। फिर मेरा बर्थडे निमट जाता है। बर्थडे के अगले दिन मेरी मेरी गर्लफ्रेंड से बात होती है, फिर हम बात करते हैं, फिर सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। पर उस लड़के से इसकी बात हुई है, मेरे को आज जब तक पता नहीं था। फिर मेरे बर्थडे से 10-15 दिन बाद हम दोनों पर्सनल टाइम के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं और घूमने जाते हैं। जब हम दोनों घूमने जा रहे होते हैं ना, तो हम दोनों इस कंडीशन में होते हैं उस टाइम कि हम काफी एक दूसरे से कनेक्ट करके अपने मन की बात शेयर कर रहे हैं कि क्यों हमारे बीच में इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, क्यों, कहाँ दिक्कत आ रही है आखिर। उस टाइम मेरी बंदी मुझे वो चीज बताती है कि पुलकित, तेरे बर्थडे पे मैंने उस बंदे से बात करी थी। मैं पूछता हूँ क्यों बात करी थी, कह रही कि मेरी तुझसे लड़ाई हो गई थी, तो मेरे को दिमाग अपना शांत करने के लिए या दिमाग को भटकाने के लिए किसी का सहारा चाहिए था। भाई उस टाइम तो देखो, मैं उससे बिल्कुल आराम से प्यार से बात कर रहा होता हूँ, तो उस टाइम वो मेरे को बात बता देती है, क्योंकि इसको, लड़कियों को ना पता होता है कि इस बंदे को इस टाइम ये बात बोलूंगी ना तो ये बवाल नहीं मचेगा, और मैंने बात भी बता दूंगी और सिमट भी जाएगी बात। और बाद में लड़की खुद पे ब्लेम भी नहीं लेना चाहती कि मैंने तो तुम्हें बता दी थी, ताकि तुम उसे ब्लेम भी ना कर सको। तो उस टाइम उसे ये पता था कि अभी मुझे वो बात बताने का बिल्कुल सही टाइम है, इसको मैंने इस टाइम ये बात बता दूंगी तो ये गुस्सा भी ज्यादा नहीं करेगा और आराम से बात भी समझ जाएगी। मेरी बंदी मुझे वो बात बताती है कि तेरे बर्थडे पे तेरे से लड़ाई हुई, तो मैंने उससे बात करी। फिर वो मेरे को चैट्स भी खोल के दिखाती है कि क्या बात हुई। उस चैट्स में ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली एक दूसरे से जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं वैसे बात कर रखी थी। उस टाइम मैं उसको घर छोड़ता हूँ, मैं घर पे आता हूँ, हम अपना टाइम स्पेंड करके दोनों घर आते हैं, घूमते फिरते हैं जो भी करते। फिर मैं अकेले में बैठ के ये चीज सोचता हूँ कि मेरी बंदी ने मेरे को जिस सिचुएशन में वो चीज बताई, वो चीज उसने कितनी गलत करी मेरे साथ। उसको पता था कि मैं, हम दोनों भी ऐसी सिचुएशन में कि मैं भी गुस्सा नहीं करूंगा, मतलब उस चीज की उसने एडवांटेज लेके अपनी इतनी बड़ी गलती छुपा दी और मेरे को बता भी दी, और कुछ उस पर बवाल भी नहीं हुआ। फिर मेरा बहुत अंदर से ना बहुत गंदा फील हुआ था कि यार, मैं जिसको लाइफ समझ रहा हूँ अपनी, मैंने हर चीज मन में सोच ली उसके साथ करने की, वो लड़की मेरे साथ अब ऐसा कर रही है। ऐसा चलता है, फिर हमारा सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, 1-1.5 हफ्ते लड़ाई चलती है, फिर सॉर्ट हो जाती है। फिर टाइम आता है नवंबर का 2024। नवंबर में मेरा जो दोस्त है जिसको मैंने भाई बोला है, जिससे मेरी बंदी बोलती थी कि दूर रह, वो मेरे को आके बोलता है कि ऐसा कर, मैं भी अपनी बंदी को लेके आ रहा हूँ, तू भी अपनी बंदी से पूछ ले, तेरे साथ तेरी बंदी, मेरे साथ मेरी बंदी, और हम चारों कहीं घूमने चलेंगे, क्योंकि मेरी यहाँ पे किसी और ज्यादा जनों से बात नहीं होती। ठीक है, मैंने अपनी बंदी को बात बताई कि वो बोल रहा है, मेरी बंदी तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा था उसके लिए उसका, कि नहीं उससे दूर रहे। और मैं ही अपनी बंदी को बोल रहा हूँ कि मैं उसके साथ घूमने जाऊंगा, बंदे के साथ, उसकी बंदी भी आएगी और तू भी साथ चल। तो ये चीज थोड़ी बड़ी थी उस टाइम पे, पर मेरा इनिशिएटिव बहुत ज्यादा था। मेरा ये था मन में कि उसकी भी बंदी आ रही है और लड़के लड़के और फिर 2 लड़कियां, ठीक है तू भी चल। मैं उसको थोड़ा फोर्स करता हूँ, उसका नहीं होता मन, पर मैं उसको फोर्स करता हूँ कि तू चल हमारे साथ घूमने, चल चल चल। और तेरे और उसके बीच में जो लड़ाइयां मैं पिसता हूँ ना, तू बोलती है उससे दूर रहे, वो गंदा है, तू भी थोड़ी उससे बातचीत करेगी, तुम्हारा सॉर्ट हो जाएगा मैटर। बाद में मैं तो यार अच्छे पॉजिटिव वे में लेके सोच रहा था कि मैटर सॉर्ट हो जाएगा, मेरे भी कलेश छूटेंगे, खाम खा के जो होते हैं। हम चारों का मिलना डिसाइड होता है, मैं, मेरी बंदी, मेरा जो दोस्त जिसको मैंने भाई बोला, और उसकी गर्लफ्रेंड। मिलने वाले दिन पे एंड मोमेंट पे ये होता है कि जो मेरा
दोस्त है उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आती, जैसा कि उसने मुझे बताया आज तक, और मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम रेडी हो जाते हैं, तो हम तीनों फिर घर से तो निकल ही चुके थे, तो हम जाते हैं हडसन लेन घूमने फिरने आउटिंग पे। वहां पे सब कुछ अच्छा होता है, वहां पे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं ये वो। पर मैं थोड़ा प्रोजेसिव हूँ, मेरे को ये है कि अगर मेरी बंदी मेरे साथ है ना तो मैं बीच में बैठूंगा, मेरी बंदी इधर होनी चाहिए, बाकी लौंडे दूर। मेरे को नहीं पसंद कोई मेरी बंदी को टच भी करे। मैं हूं ऐसा तो हूं भाई, मुझे नहीं पसंद मेरी बंदी को कोई टच करे। और ये चीज मेरी बंदी को भी पता थी कि उसको अगर कोई टच करता है तो मेरा दिमाग थोड़ा घूम जाता है उस चीज में। नॉर्मल हाथ वाथ मिलाना तो ठीक है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर हम तीनों खाते हैं पीते हैं बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर मेरा जो दोस्त होता है वो भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। फिर हम, जब तक हमें क्लियर कर दिया था मेरे दोस्त ने कि जो उसकी बंदी है वो किसी रीजन से नहीं आ पाई, उसका आने का था। फिर उस दिन हम अच्छे से एंजॉय करके अपने अपने घर निकल लेते हैं शाम को। फिर मेरा शाम को बंदी का मैसेज आता है मेरे पास, मेरी बंदी का, कि सुन तेरे दोस्त ने ना मेरे को इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी है, मैं एक्सेप्ट कर लूं। मैं सोचता हूँ हाँ कर ले, अब तो मिलवा भी दिया एक दोनों को, अब तो इनके कलेश बीच में जो रहेंगे मैं नहीं पिसूंगा, इनकी दोनों की मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा देता हूँ। और मेरे मन में यही होता है यार, वो 5-6 साल बड़ा है इससे, भाई वाली बात करेंगे ये भी, और वो भी, उसको भी पता है मैं इसके साथ सीरियस हूं, तो अपने भाई की बंदी पे तो कुछ करेगा नहीं। ऐसे मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। फिर हमारी बात चलती है नॉर्मली, और मेरी बंदी भी बात करती है मेरे दोस्त से भी इंस्टाग्राम पे। तो थोड़ा 1-2 दिन ऐसे वो चलता है, तो ना तीसरे चौथे दिन ना मेरा दोस्त मेरी बंदी को कुछ ऐसी चीजें पूछता है जो सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड ही पूछ सकता है। जो चीजें मैं पूछता था या जो चीजें वो मेरे साथ शेयर करती थी, वो चीजें वो लड़का भी उससे पूछता है। और वो चीज मुझे पता चल जाती है क्योंकि मेरी बंदी ने मुझे आईडी पासवर्ड दे रखा था। अब मैं अपनी बंदी से बोलता हूँ कि ये क्या मैसेज कर रहा है, तेरे को दिख नहीं रहा? मेरी बंदी मुझे कहती है इसको और करने दे, इसके देखते हैं इसके मन में क्या है। मैं बोले ठीक है भाई, जैसा बंदी को ठीक लगे। बंदी उससे और बात करती है, उसका और मन का निकलवाती है। होता क्या है देखो, कुछ रील्स होती हैं कि जो सिर्फ तुम अपनी, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है अगर, तो तुम उसी को भेजोगे, और वैसी रील्स तुम किसी और लड़की को नहीं भेज सकते। पर जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उस पे मेरा जो दोस्त था वो ऐसी रील्स भेजने लग जाता है जो मुझे बहुत ट्रिगर करती हैं। और मैं अपनी बंदी को बोलता हूँ देख, कुछ बाउंड्रीज होती हैं, वो तेरा दोस्त है, दोस्त बनवाया है तो दोस्त तक ही सीमित रहे, ज्यादा उसको बोल अपनी लाइन क्रॉस ना करे। मेरी बंदी भी कहती है हाँ नहीं करेंगे नहीं करेंगे, नहीं कर रहा वो लाइन क्रॉस, अगर वो कुछ आगे से कह भी रहा है तो मैं कौन सा उसको रिस्पॉन्स कर रही हूँ। ऐसे बोल के बात टल जाती है। फिर मैं ना एक चीज नोटिस करने लगता हूँ कि मेरी बंदी का झुकाव ना मेरे दोस्त की साइड ज्यादा हो रहा है डिसीजंस में एज कम्पेयर टू मी। और मेरे को वो चीज बहुत हर्ट करती है कि यार मैंने ही तो इन दोनों को मिलवाया। अब ताकि इनके बीच के जो कलेश हैं, वो बोलती है उससे मत मिल, वो बोलता है उससे दूर रह, अब ये सॉर्ट हो जाए ताकि मेरे को शांति मिले। पर ये तो बहन से मेरे को ही साइड लाइन कर रहे हैं। फिर मेरी बंदी को मैं बोलता हूँ भाई इससे बात करना बंद कर दे, और मैं उस दोस्त को भी बोलता हूँ अपने कि सुन तूने बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दिया, तूने कुछ चीजें ऐसी मैसेज करी है जो तेरे को नहीं करनी चाहिए थी, अब इससे बात करना बंद कर दे। तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को ये बोलती है मैं इससे बात करना क्यों बंद करूं जब हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं बोलता हूँ भाई तुम ऐसी ऐसी चीजें एक दूसरे को शेयर कर, मेरी बंदी शेयर नहीं करती थी, वो करता था। मैंने बोला मेरे को वो भी नहीं पसंद कि कोई लड़का तेरे को फ्लर्ट कर रहा है या शेयर कर रहा है और तू उसका थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स कर रही है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे को ये है कि नॉर्मली दोस्त की तरह बात करे, हाय हेलो लिमिटेड, और तेरे लिए मैं हूं, मेरे साथ कर, तेरे को जो करना है। उस चीज पे मेरी बहुत लड़ाई होती है उससे, बहुत। फिर मेरी बंदी कहती है तू मेरे को स्पेस नहीं देता, तू मेरे को समझता नहीं है। आज तक ऐसी बात नहीं हुई थी हमारी 2 साल की रिलेशनशिप में, पर वो उस टाइम मेरी बंदी मेरे को ऐसा बोलने लग जाती है। फिर मैं मन में सोचता हूँ यार आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मतलब अब मेरी बंदी मेरे से बिल्कुल ही कटने को हो रही है और दूर भागे जा रही है। मैं जितना पास ला रहा हूँ भागे जा रही है। फिर हमारी बहुत लड़ाई होती है, मेरी दोस्त से भी लड़ाई होती है, मेरी अपनी बंदी से भी लड़ाई होती है कि तू उससे बात कर रही है, मैंने बोला उससे बात करना बंद कर दे। वो कहती है मेरे तेरे अलावा कोई है नहीं मेरी लाइफ में, तो उससे एज अ फ्रेंड ही बात कर लेती हूँ। मैंने बोला एज अ फ्रेंड एज अ ब्रदर जो बात करनी है कर ले, पर ऐसी बात नहीं करते जैसी तुम, वो आगे से तेरे को मैसेज भेजता है और तू भी फिर रिप्लाई कर देती है। फिर होता क्या है,
ऐसे ऐसे 1 डेढ़ महीना लड़ाई चलती है। फिर 27 नवंबर आता है 2024, हम तीनों फिर से मिलते हैं, और हम मिलते ही इसलिए हैं कि हमारे तीनों के बीच में जो कलेश चल रहे थे उसको सॉर्ट करने के लिए। मेरी बंदी को मैं बोलता था कि उससे बात मत कर, मैं अपने दोस्त को बोलता था कि मेरी बंदी को मैसेज मत भेज। वो दोनों मुझे ये बोलते थे कि हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, तू गलत समझ रहा है। और मेरे को मेरी बंदी के साइड से मैं पूरा श्योर था कि हाँ कुछ नहीं है, बस वो थोड़े बहुत जो उल्टे सीधे मैसेज भेजता है उस मेरी बंदी ढंग से रिएक्ट नहीं करती। पर मैं चूतिया था। अब मुझे एक चीज समझ आ गई थी, क्योंकि भाई कोई बाउंड्री होती है। चीटिंग करना ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, तुम्हारे पार्टनर ने किसी और के साथ सेक्स तो तुम्हारे ऊपर चीट कर दिया। चीटिंग ये भी होती है कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे पीठ पीछे किसी और से बात करी, जिसके लिए तुमने मना किया है कि तू उससे बात मत कर, तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारे पीठ पीछे फिर भी उस बंदे से बात करी। ये भी चीटिंग ही होती है, और ये इक्वली मैं मानूंगा ये भी चीटिंग ही होती है। मेरे लिए तो चीटिंग होती है। मैंने किसी के लिए मना किया है कि तू उससे बात मत कर, तू उस फिर भी बात कर रही है पीठ पीछे, तो मेरे लिए तो वो चीटिंग है। भले ही तुम्हारी नॉर्मल बात ही क्यों ना हुई हो, मेरे लिए वो फिर भी चीटिंग। झूठ क्यों? जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर उसमें झूठ क्यों? या तो तुम सीरियस नहीं हो सामने वाले के लिए, जब भी तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि वो चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ऐसा होता है, और 27 नवंबर 2024 को हम तीनों मिलते हैं, और उसी दिन मेरे को सबसे ज्यादा धक्का लगा था अपनी लाइफ में। हम जाते हैं कैफे, तो सामने मेरा दोस्त बैठता है और इधर मेरी बंदी को मैं बोलता हूँ यहाँ बैठ जाओ, तो वो वाली सीट थोड़ी ऊंची थी, तो मेरी बंदी कहती नहीं मैं उधर बैठ जाती हूँ सामने उसके साइड में, मेरे दोस्त के साइड में। मैं बोलता हूँ यार मुझे ऑकवर्ड लगेगा, मेरी बंदी सामने लौंडे के साथ बैठी है, मैं सामने बैठा हूँ, तो मेरी बंदी मेरे साथ बैठ जाती है। पर शी वॉज लुकिंग एट हिम, और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, मैं बिल्कुल साइड बैठा होता हूँ। और भाई मैं हूँ प्रोटेक्टिव, मेरे को नहीं पसंद है जो मेरी बंदी घूम के किसी और के साथ बैठ जाए, इतना भी किसी के क्लोज आ जाए, मुझे नहीं पसंद। मेरी बंदी है तो मेरे साथ बैठ। उस दिन हमारा खाना पीना होता है, बात बात होती है, हम घर जा रहे होते हैं, हमारे पास बचता है 1 घंटा एक्स्ट्रा। मैं अपनी बंदी को ऐसा मैं बोलता हूँ अपनी बंदी को कि सुन हमारे पास 1 घंटा है, तेरे को घर मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैं हमारी दोस्त की गाड़ी से गए थे घूमने, तो मैं अपने दोस्त की गाड़ी में ही अपनी बंदी को बोलता हूँ कि सुन हमारे पास 1 घंटा है, मैं तेरे को ड्रॉप कर दूंगा घर, तू मेरे घर चल, हम थोड़ा बैठ के बात करेंगे अकेले में और टाइम स्पेंड करेंगे। मैं अपनी बंदी को ये बोलता हूँ, मेरी बंदी मुझे बोलती है नहीं पुलकित, नहीं यार मुझे घर जाना है, मम्मी को शक हो जाएगा कि ये डेली लेट आ रही है, क्योंकि उसके घर पे नहीं पता था रिलेशनशिप के बारे में। ये पता था कि हाँ हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था, मेरे घर पे पता था। तो फिर मैंने बोला चल ठीक है, मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई तू मुझे पहले मेरे घर छोड़ दे, फिर तू उसको कॉलेज छोड़ दियो, कॉलेज से अपने घर चली जाएगी, इसको जल्दी जाना है। इसने बोला है कि मम्मी को शक ना हो जाए, मम्मी ने घर पे है मम्मी, और मम्मी को शक ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ घर। ये बात होके मैं अपने घर आ जाता हूँ, ये मेरे को घर छोड़ते हैं और वो अपने घर चली जाती है, और मेरे पास 10 मिनट बाद मैसेज भी आ जाता है कि मैं घर जा चुकी हूँ और मैं घर पे मम्मी के सामने हूँ, मम्मी के साथ हूँ। और मेरे को पूरा बिलीव हो जाता है कि हाँ मेरी बंदी है, मेरे दोस्त ने उसको सही सलामत घर छोड़ दिया है, वो भी अपने घर निकल गया और मैं भी अपने घर पे आ गया। पता नहीं मेरे को अचानक से ना गट फीलिंग मेरी बहुत स्ट्रांग है, टचवुड, और अंदर से एंग्जाइटी चालू हो जाती है, घबराहट, पसीने आने लगते हैं। और मेरे को, मैं भगवान जी पे बहुत विश्वास रखता हूँ, और मेरे को अंदर से आवाज सी आने लगती है पुलकित कुछ गड़बड़ है, जा 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 चेक कर, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, जा चेक कर, कुछ गड़बड़ है। बाय लकीली घर में गाड़ियां भी खड़ी थी और मेरे पास चाबी भी थी जेब में। मैं तुरंत चाबी लगाता हूँ गाड़ी में और गाड़ी निकाल के उसके कॉलेज के पीछे वाली साइड में ले जाता हूँ। बस मेरे को ऐसा लगता है कि उस दिन मेरे को अंदर से आवाज आई कि नहीं वो घर नहीं गई, वो झूठ बोल रही है, क्योंकि हमारी लड़ाइयां हो चुकी थी, उसने कुछ चीजें छुपाई थी, तो मेरा ट्रस्ट टूट चुका था उस टाइम उस पे से। मैं जाता हूँ, मैं कॉलेज पहुंचता हूँ, मैं कॉलेज के पीछे वाली रोड पे पार्किंग में देखता हूँ कि शी इज सिटिंग विद माई दोस्त, और वो दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ऐसा भयंकर मुझे धक्का लगता है ना वो चीज देख के। नॉर्मली वो लोग बात ही कर रहे थे, कुछ और नहीं था, पर वो चीज मुझे देख के इतना अंदर से धक्का, मैं रोड पे ही खड़े होकर रोने लगता हूँ और मैं खुद को फिर शांत करता हूँ। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चलता है, मैं 2 छोटी एडवांस उठाता हूँ सिगरेट और मैं पीने लग जाता हूँ और मैं शांत होता हूँ। मेरी ना बॉडी शिविर करने लग जाती है,
रोड पे खड़े होकर मैं शिविर कर रहा था और वो आंखों से देख के ना कि ये तो कह रही थी मैं घर पहुंच गई, पर ये तो इसके साथ गाड़ी में बैठी है। और मेरे दोस्त ने भी मुझे नहीं बताया कि मैं घर नहीं पहुंचा, मैं इसके साथ ही हूँ। मतलब दोनों ने मुझसे झूठ बोला। और मैं इतना शिविर मारता हूँ, इतना शिविर मारता हूँ, और मेरे को इतना घबराहट महसूस होने लग जाती है जिसकी कोई हद नहीं। बहुत ज्यादा मेरे को घबराहट महसूस होती है। और मैं वो जो चीज देख रहा था अपनी आंखों के सामने की दोनों ने मुझसे झूठ बोला कि घर पहुंच गए, दोनों साथ में गाड़ी में बैठ के बात कर रहे हैं, मेरी बंदी किसी और के साथ गाड़ी में बैठ के बात कर रही है मेरे को झूठ बोल के। फिर मैं 2-3 सिगरेट खींच देता हूँ, एकदम से रो भी रहा होता हूँ, शरीर भी कांप रहा होता है, गुस्सा इतनी तेज आ रखा होता है। फिर मैं जाता हूँ उनकी गाड़ी खट 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 करता हूँ और मुझे गुस्सा आ रखा होता है। वो शीशा हल्का से नीचे कर अपनी बंदी को और अपने दोस्त को मैंने बोला तूने भी मुझसे झूठ बोला, तूने भी मुझसे झूठ बोला, तूने भी बंदी होगी मेरी पीठ पे छुरा घोपा, और तुझे भाई बोला था तूने भी नहीं बताना सही समझा। तुम दोनों ही मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों को ही शर्म नहीं आ रही। और गुस्से में बहुत ज्यादा, और ना मेरी बंदी को बहुत ज्यादा इमोशनली वो एकदम से हिल गई थी कि ये कैसे आ गया यहाँ पे, इसको तो लगा कि मैं घर हूँ, ये कैसे आ गया, ये आ कैसे गया, उसको विश्वास ही नहीं हुआ। फिर ना मेरी बंदी वो दोनों कह रहे अरे तू गाड़ी में आ, गाड़ी में अंदर बैठ के बात कर बाहर रोड पे। मेरे को भी ठीक लगा कि यहाँ गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। तो मेरी बंदी 12 मेरे को पास आ रही हूँ। मैंने बोला धूरो अभी नहीं, अभी मैं मूड में नहीं हूँ, अभी ये हरकत मत कर, टच मत कर मुझे, अभी टच मत कर। तो मेरी बंदी ना थोड़ी और जबरदस्ती क्लोज आने लग गई थी, तो मैंने उसके कंधे पे यूं पकड़ के यूं पुश कर दिया और मैंने गाली भी बक दी थी कि दूर रह, अभी पास मत आ, अभी तूने इतना बड़ा झूठ बोल दिया ना कि मेरा मतलब सब कुछ खत्म कर दिया उस टाइम पे। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट में था यार, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था उससे, और वो इतना बड़ा झूठ मैं नहीं झेल पाया उस टाइम। तो मैंने बोला यार तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया, दोनों ने ही तोड़ दिया, पर तूने मेरा तोड़ दिया, ये तो चल दोस्त है, ये लड़का है, तूने मेरा तोड़ दिया, मेरे को तो तूने इमोशन वो कर दिया। स्पीचलेस हूं मैं रोने लग गया उन दोनों के सामने गाड़ी में। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, उसी की गाड़ी में बैठे थे हम तीनों, कि तू बाहर निकल और बाहर जा, मुझे इससे पर्सनल में कुछ बात करनी है। वो बाहर गया। फिर मैंने अपनी बंदी से पूछा यार तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, तेरे को मिलना था इससे तो मेरे को बोल के मिल लेती। या हम जब घूमने गए हुए थे अभी 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले हम साथ ही थे तीनों, तू मुझे ये बोल देती पुलकित तू 2 मिनट साइड चला जा कहीं, मुझे इससे पर्सनल में कुछ बात करनी है। जब कर लेती मुझसे पीठ पीछे मिलके क्या बात करनी है। तो मेरी बंदी मुझे ये एक्सक्यूज देती है कि सुन तू मुझे इससे नहीं मिलने देता इसलिए मैंने तुझसे झूठ बोला। भाई ये बात सुन के मैं हिल जाता हूँ कि मैं हर चीज अपनी बंदी को दे रहा हूँ, वो लड़का इसके साथ फ्लर्ट करता है, इसके इसको ऐसी ऐसी रील्स भेजता है, मैं फिर भी चीजें संभाल रहा हूँ, मैं दोनों को बोल रहा हूँ ये हरकतें मत करो, और ये दोनों फिर भी वही हरकतें करे जा रहे हैं जो मुझे हर्ट कर रही है। मेरे को बहुत बुरा हर्ट होता है कि मेरी बंदी ही मुझे नहीं समझ रही, तो मैं दूसरे को क्या ही बोलूं। जब लड़की ही तुम्हारी नहीं समझ रही तो तुम लड़के को क्या ही बोलोगे। और मैं रोते हुए मैं बोलता हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ घर, मेरे से बात मत करियो, आज तो तूने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। फिर मैं घर आ जाता हूँ। उसके अगले दिन मेरी बंदी मेरे घर आती है मुझे बिना बताए, और शी वॉज लिटरली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे को झूठा रोती है, वो समझ आ गया था मुझे बाद में, और झूठा रो के मुझे मना लेती है कि पुलकित सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ये वो, और मैं उसकी बातों में दोबारा आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं एक चीज भूल गया था कि भाई जिसकी फितरत झूठ बोलने की बार बार गलतियां करने की होती है ना, वो नहीं चेंज हो सकती। इंसान को तुम चेंज नहीं कर सकते, पर प्यार में इतने पागल थे कि कभी देखा ही नहीं। फिर वो कंसोल हो जाता है और अपना मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। फिर हम दोनों का ठीक है, 27 नवंबर को ये सीन होता है झूठ बोलने वाला, मैं किसी और के साथ गाड़ी में पकड़ता हूँ, मतलब दोस्त के साथ, ऐसे ऐसे चलता है। तो फिर दिसंबर आ जाता है। मैं 6-7 दिसंबर के करीब उसको मैसेज करता हूँ, मतलब बोलता हूँ कि सुन हम दोनों चलेंगे सिर्फ कहीं घूमने और टाइम स्पेंड करेंगे। तो मेरी बंदी कहती है नहीं पुलकित, अब मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, और हम ब्रेकअप कर ले, और मेरे को तेरे साथ घूमने नहीं जाना, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, तू बहुत ज्यादा बाउंड्रीज लगाता है, तू बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर रहा है, मेरे को तेरे साथ घूमने नहीं जाना। मैं यार एकदम सोचने लगता हूँ यार अब तक तो सब सॉर्ट आउट था, अभी फिर लड़ रही है और ये फिर कट ऑफ होने की कोशिश कर रही है। आखिर चक्कर क्या है भाई मेरा? फिर वही दिमाग उल्टा घूम जाता है लड़कों का कि इसका इसके उसके साथ, मेरे दोस्त के साथ तो कुछ नहीं चल रहा, कुछ चल नहीं रहा हो
पर फिर भी दिमाग तो वहीं जाएगा ना, क्योंकि इतने झूठ बोल दिए थे, ऐसे ऐसे होता है, हम नहीं मिलते नहीं मिलते। फिर मैं भी सोच चुका होता, जब वो 27 नंबर में झूठ बोला ना, मेरे को अंदर से तो आवाज आ गई थी कि पुलकित अब इसके साथ तेरा ब्रेकअप होने वाला है, थोड़े दिन तक और खिंचेगा, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा झूठ ना मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि फिर आती है दिसंबर। दिसंबर में तारीख होती है 13 दिसंबर को मैं उसको फोन करता हूँ सुबह 11 बजे कि मुझसे मिल ले मुझसे मिल ले। जब तक मेरा ब्रेकअप वाला भी मूड हो चुका था, क्योंकि मैं 8-9 दिसंबर से ही प्रिपेयर हो गया था कि मैं इस साल, अगला साल शुरुआत होने से पहले, 25 की शुरुआत होने से पहले मैं ब्रेकअप कर लूंगा, क्योंकि मेरी ये बात मानती नहीं है, झूठ पे झूठ इसने बोलना है, और ना इमोशनल सपोर्ट है ना किसी चीज का सपोर्ट है, तो मैं क्यों फिर इसके साथ रहूं, ठीक है। पर तुम्हारा भाई प्यार इतना करता था जिसकी कोई हद नहीं, और वो चीज उसको ही पता है। फिर हुआ यूं, 13 दिसंबर को मैं इसको 11:11 पे या 13 मिनट पे मैसेज करता हूँ कि सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज मुझसे बात करो और मिलने आ जाओ। तो वो कॉल करती है और कहती है क्या बात है। मैंने बोला ऐसे थोड़ी ना बात करेंगे यार, मिल के बात करेंगे, ऐसे फोन पे क्या बात करूं मैं तुमसे। तो फिर कहती है नहीं, मैं नहीं मिल सकती, ये वो। फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हो जाती है। उस दिन ना सामने से वो मुझे गाली दे देती है, और मेरी 2 साल की रिलेशनशिप में आज तक उसने मुझे गाली नहीं दी, मैंने भी नहीं दी। गुस्से में कई बार हल्की फुल्की निकल जाती है, पर उस दिन उसने मुझे आगे से गाली दे दी। और मैं सोच रहा यार, मेरा गुस्सा आ गया, बोले बंदी 2 साल से मेरे साथ है, इसने मुझे आज तक गाली ही नहीं दी, आज इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे गाली दे रही है। और वो भी मतलब गाली दे दी उसने, गाली में बात कर रही है। मेरा तो भाई उस दिन पता नहीं क्या मुझ में से ऊपर से शक्ति आई, या पता नहीं मेरा क्या दिमाग हैंग हुआ, मेरा तो भाई इतना गंदा लेवल का गुस्सा आया। मैंने बोला आज तो ब्रेकअप ही है, और आज मैं अलग ही हो रहा हूँ सही में। और फिर मेरे दोस्त को फोन करके मेरी बंदी बोलती है कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। जो कल को मेरा दोस्त, जो मेरा भाई बनता था, आज वही मुझे गाली दे रहा है और बोल रहा है तू उससे दूर रह, और मेरी बंदी भी उसका साथ दे रही है। और ये चीज देख के मैं एक डिसीजन लेता हूँ कि मेरे घर पे 2 साल से नहीं पता था ना कि तू और मैं रिलेशनशिप में। मैं उठाता हूँ गाड़ी, बढ़िया से फल खरीदता हूँ और सजता हूँ, और बढ़िया से चैन वैन सोने की डाल के जाता हूं मैं अपने बंदी के घर, अपने ससुराल। और वहां पे जाके मैं उसकी मम्मी से मिलता हूँ, उसकी मम्मी मुझे जानती तो थी, मिलता हूँ, और एकदम से मैं बात शुरू करने से पहले ना रोने लग जाता हूँ। फिर मैं आता हूँ, उसकी मम्मी को बताता हूँ उनके घर पे जाके कि इसने देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। उसकी मम्मी भी शॉक होती है कि ये रिलेशनशिप में कब से तेरे साथ, मुझे तो यही नहीं पता। मैं उनको सब सच बताता हूँ कि हम इतने इतने टाइम से रिलेशनशिप में ऐसे ऐसे बात करते थे, ऐसे ऐसे मिलते थे। ये सारी बात करके फिर उसकी मम्मी उसको कॉलेज से बुला लेती है कि घर आजा, तेरे लिए सरप्राइज है। वो घर आती है, वो आके घर पे देखती है मैं बैठा हुआ हूँ, उसकी तो फटके चार हो जाती है। फिर वो 2-3 झूठ बोलती है मम्मी के सामने अपनी, मैं उसके वो झूठ को रॉन्ग प्रूफ करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि नहीं ये झूठ बोल रही है। फिर वो 2-3 चीजें अपनी मम्मी के सामने सच बताती है कि ऐसे ऐसे ये हुआ था। मैं, उसकी मम्मी फिर मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करती है कि ये देख, ये तो ये बोल रही है। फिर मैं उसके झूठ साबित करता हूँ कि नहीं ये सारी चीजें वो झूठ बोल रही है, अपने हिसाब से मैं उसको झूठ साबित करता हूँ कि ये वो झूठ बोल रही है। ऐसे कर करा के उस दिन तो मैं इतना टूट गया था। मैं घर पे उसके आया, सब कुछ खत्म करके कि अब सॉरी, हो गया हमारे बीच खत्म। उस दिन शाम तक ना 2-3 घंटे तक, दिन के 3 बजे तक हमारा ब्रेकअप हो चुका था उसके घर पे ऑफिशियली। मैं उसके घर से आया शाम को, 6-7 बजे का टाइम था। उसके घर से आने के बाद 3 बजे, 6-7 बजे तक मुझे काफी रिलैक्स फील हुआ, और मतलब अंदर से फट तो यार 4 गई थी, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं मिलने वाली। पर पता नहीं वो क्यों मैं इतना उससे बात करे जा रहा था, मतलब मन में भाई। फिर पता है धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन बीत गया, दूसरे दिन मेरी इतनी गंदी फटी ना यार, इतनी गंदी फटी, क्योंकि तुम्हें लत लग जाती है, तुम इंसान के साथ जिसके साथ रहते हो ना, अटैचमेंट हो जाती है। उसके मैसेजेस नहीं आ रहे, उसका फोन नहीं आ रहा, उससे मेरी बात नहीं हो रही। मेरा दिमाग खराब हो गया कि चल पहले लड़ाई होती थी, बात तो होती थी भाई, वो सब चीजें हो ही नहीं रही। मैं इतना प्यार में था उसके, मेरा दिमाग की ऐसी की तैसी हो चुकी थी भाई, मेरी दिमाग की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। और फिर मैं एक चीज सोचता कि यार मैंने 2-2.5 साल इस चीज को दिए, अपनी रिलेशनशिप को, और मुझे बदले में मिला क्या। और मैं बहुत ज्यादा रोया,
मेरा 13 दिसंबर को ब्रेकअप हुआ। जब 2025 का नया साल आया था, न्यू ईयर पे 31 दिसंबर को मैं खूब रोया कि उसका नया साल का मैसेज नहीं आया। मैं बहुत रोया, घर वालों के आगे रोया, अकेले में रोया। यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं खूब रोया क्योंकि अटैचमेंट इतनी हो गई थी ना। इतना रोया मैं, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। 6 महीने तक मैं रोता ही रहा। रोने की फ्रिक्वेंसी कम हो गई थी। जैसे शुरुआत में तो डेली रोता था, फिर 2-3 दिन में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में 2-3 बार। तो ऐसे करके मैं 6 महीने तक रोया और खुद को बर्बाद भी खूब किया उस टाइम। अपना ध्यान नहीं रखना, अपनी चीजों की कदर नहीं करनी, जो मैं इतना ग्रेसफुल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, और अपने घर वालों से ढंग से बात नहीं करनी, अपने दोस्तों से कट जाना। इतना रोया मैं, इतना रोया, इतना रोया। मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे को बहुत संभाला। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि टचवुड मेरे साथ जितने भी मेरे भाई हैं वो सारे बढ़िया है। मैं बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। और मेरे को उस पीरियड में एक चीज समझ आ गई, और मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था 2023 में ही, 6 मई को। वो भी बहुत बड़ा इंसिडेंट था जब मेरी बंदी ने मेरा सपोर्ट किया था। ये 2023 में बता रहा हूँ, 6 मई को हुआ था। और फिर मैंने वो, जब मेरा ब्रेकअप हुआ ना 13 दिसंबर 2024 के बाद, उसके 6 महीने जो मैंने निकाले और मैंने देखा कि मैं रोया, तो मैंने एक चीज नोटिस करी, क्योंकि मेरी कंप्लीट बस एक दूसरे को जिम में देखते थे, फिर 2-3 महीने बाद जिम से भी वो चली गई। फिर मैंने एक चीज एनालाइज करी, यार इस बंदी को फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं जिंदा हूं या मैं मर गया। और मेरे साथ एक इतनी भयंकर ट्रेजेडी हुई थी मेरी लाइफ में। इस टाइम मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी इसकी, उस टाइम ही ये छोड़ के चली जाती है इतने घटिया रीजंस के लिए जिसकी कोई हद नहीं थी। फिर मैं मन ही मन में भाई सोचता हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं भगवान को बोलता हूँ, भगवान जी क्या किया आपने, मेरे साथ ऐसे क्यों गलत कर दिया। इतना कुछ होता है भाई, इतना, मतलब मैं रोता रहता हूँ। मेरे को 6 महीने कुछ समझ ही नहीं आता। ब्रेकअप होता है, 24 पूरा निकल जाता है, मैं रोता हूँ, मैं रोता हूँ। 6 महीने में मैं इतना रोता हूँ। ब्रेकअप के बाद 2024 के आधे तक मैं खूब रोता हूँ, खूब रोता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। फिर मैं एक चीज सोचता हूँ, यार बंदी के साथ मैंने 2 साल निकाल दिए और मुझे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। ना इमोशनल सपोर्ट दिया जब इस इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब इसने मेरे को धोखा दे दिया। इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए, बस झूठ ही झूठ बोले और कुछ बोला ही नहीं। प्यार भी किया पर यार तुम झूठ तो मत बोलो इतने। फिर तो तुम्हारा भाई टूटा और फिर से मैं खड़ा हुआ, और ये मेरे को पूरा 1 साल लग गया। आज 2025 चल रहा है, अप्रैल 2024 पूरा निकल गया मेरा इसी दुख में। हाँ, 2024 पूरा निकला है। 25 में तो मैं अब बढ़िया से बढ़िया है माहौल, अपना अपने काम पे ध्यान देता हूँ। उसके छोड़ने के बाद मैं खुद से चलना सीख गया, खुद पे काम करना सीख गया, अपनी जॉब पे ध्यान देने लग गया। मेरी जॉब भी लग गई थी और सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देने लग गया। मैं खुद के मेंटल पीस पे काम कर रहा था। इन सारी चीजों के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि कुछ लोग तुम्हारी लाइफ में तुम्हें लेसन देने आते हैं, और उस लेसन को तुम दिल पे ले लेना, और फिर जो तुम फाड़ोगे ना वो दुनिया देखती रह जाएगी। और कभी भी अपने आंसू घटिया लोगों के लिए मत वेस्ट करना, जिनकी जितनी औकात है उनको उतना ही देना। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, अब मैं 1-2 वीडियो और डालूंगा जिसमें मैं इस टॉपिक पे और बात करूंगा कि फिर कैसे मैंने मेंटल हेल्थ पे काम किया, कैसे मैंने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया, कैसे मैंने अपनी जॉब में आगे काम किया और खुद को एक सही डायरेक्शन में धीरे धीरे आगे फॉरवर्ड किया आफ्टर ए ब्रेकअप, जो कि मेरी लाइफ का सबसे लो पॉइंट था मेरे लिए। ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम में मैं मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स पे